ओह, तुम तो जल्दी आ गए। खैर कोई बात नहीं, आओ। मैं चिड़ी हुई शक्ल लेकर सोफे पर बैठा था जब मेरी मॉम मेरे लिए बुलाए गए नए बेबी सिटर को कमरे में लेकर आई। मैं 11 साल का था और मुझे बेबी सिटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट अड़े थे। एक पढ़ा लिखा लड़का चश्मा लगाए हुए मेरी माँ के साइड में खड़ा था। वो मुझे बहुत घबराया हुआ लग रहा था। तो तुम जरूर रचित होगे। मेरा नाम सुमोन है। मैंने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, बहुत ही बढ़िया, मुझे पागल लग रहा है। देखो, बात भी पागलों की तरह ही कर रहा है। क्या बढ़िया चॉइस है मॉम। रचित, अभी के अभी इनसे माफी मांगो। ठीक है, माफ करना। सुमोन झिझकते हुए मुस्कुराने लगा और फिर मेरी मॉम उसे घर के नियमों के बारे में बताने लगी। फ्रिज में काफी खाना है और मैंने किचन के काउंटर पर तुम्हारे लिए पैसे रख दिए हैं। अगर तुम दोनों चाहो तो अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो। रचित को डरावनी फिल्में देखना बहुत पसंद है, लेकिन इसे देर रात तक टीवी मत देखने देना, ठीक है? वो लोग चले गए और सुमोन वो मेरे साथ आकर बैठ गया। तो तुम्हें डर हाँ, डरावनी फिल्म है। मुझे भी। क्या वाकई? क्या तुम कुछ डरावना देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा था। वो बस दिखाना चाह रहा था कि वो बहादुर है। तो मैंने एक बहुत ही डरावनी फिल्म लगा दी जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा था। क्यों ना हम अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लें? हाँ, क्यों नहीं, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो भागते हुए किचन में गया ताकि उसे टीवी की स्क्रीन की तरफ न देखना पड़े। मेरी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। मैंने सुना कि सुमोन ने एक्स्ट्रा चीज वाला एक पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर किया था और तभी मेरे दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आया। क्यों ना मैं उससे छुपन छुपाई खेलने के लिए पूछूं। इस तरह मैं उसे और भी ज्यादा डरा पाऊंगा। जैसे ही सुमोन वापस आया, मैंने उसे इस नए आइडिया के बारे में बताया और वो खुशी खुशी राजी हो गया। मुझे लगता है कि वो खुश हो गया था कि अब उसे वो डरावनी फिल्म और नहीं देखनी पड़ेगी। खेल शुरू हुआ। इससे पहले मैंने वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस की, इसलिए मैं हल्का होने चला गया। टॉयलेट की सीट पर बैठे बैठे मैं सुमोन को डराने के अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचकर खुश हो रहा था और तभी मैंने दूसरी बार घर की घंटी की आवाज सुनी। मैं थोड़ा हैरान था कि पिज्जा इतनी जल्दी कैसे आ गई, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि सुमोन दरवाजा खोलकर खड़ा था और बहुत ही हैरान नजर आ रहा था। तुम बाहर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि पिज्जा वाला आया है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तो फिर कहिए टीवी वाला भूत तो नहीं था? भूत जैसा कुछ नहीं होता है। उसने दरवाजा बंद कर दिया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। ये लड़का तो बुरी तरह डरा हुआ था। मैंने एक भी और सेकंड गवाए खेल शुरू कर दिया। पहले सुमोन छुपने गया और मैंने उसे 5 मिनट के अंदर ही ढूंढ लिया। वो बेवकूफ पढ़ाकू खुद को किचन टेबल के कपड़े के नीचे छुपाए बैठा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो बेसमेंट में जाकर क्यों नहीं छुपा, तो उसने कहा कि अंधेरे से मुझे डर लगता है। बस अब क्या था, उसने खुद ही मुझे एक बढ़िया प्लान दे दिया। मैंने उससे कहा कि अब छुपने की बारी मेरी है और अच्छा रहेगा अगर हम लाइट्स बंद कर दें। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो डर चुका है, लेकिन खुद को एक जिम्मेदार बड़ा साबित करने के लिए वो मान गया। वो दीवार की तरफ मुड़ा और गिनती करने लगा। 1 2 3। मैं किचन के काउंटर के पीछे जाकर छुप गया और वहां से उसे देखने लगा। मेरे हाथ में टीवी का रिमोट था। जैसे ही उसने मुझे ढूंढना शुरू किया और टीवी के पास आया, मैंने अचानक टीवी चालू कर दिया और उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी। टीवी में डरावना सीन देखकर वो उछल गया और डर के मारे उसे जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। ये कोई मजाक नहीं है। तुरंत उसने टीवी का प्लग निकाल दिया ताकि मैं इसे दोबारा ना कर सकूं। और तब मैंने सोचा कि मैं अपनी मॉम डैड के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में छिप जाता। मैंने अलमारी खोली और मेरा जैसे दिल धड़कना बंद हो गया। चांद की रोशनी ठीक अलमारी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से अंधेरे में भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। अलमारी के अंदर एक नौजवान का शव पड़ा हुआ था। उसके सर पर प्लास्टिक का बैग लपेटा हुआ था। दम घुटने की वजह से वो मर चुका था। मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। मेरी टांगें कांप रही थी। एक और बार दरवाजे की घंटी बजी।
अचानक मेरा ध्यान उस लड़के की जेब पर गया जिसमें से एक बटुआ बाहर निकल रहा था। कांपते हुए हाथों से मैंने उसे जेब से निकाला और उस लड़के की आईडी देखी। उस आईडी पर जो नाम लिखा था वो था सुमन। रचित, तुम अपने मॉम डैड के कमरे की अलमारी में तो छुपने नहीं गए हो ना? मैंने उसके पैरों की आवाज कमरे में आती हुई सुनी। मैं फौरन बिस्तर के नीचे जाकर छिप गया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे घर में कातिल घूम रहा था। बिस्तर के नीचे बने अंतर से मैंने उसके पैरों को कमरे में आते हुए देखा और फिर वो खुली हुई अलमारी के आगे आकर रुक गया। बधाई हो, तुमने अपने बेबी सिटर को ढूंढ लिया। मुझे एहसास हुआ कि खेल मैंने उसे खेलने को कहा था जो कि अब वो मेरे लिए जीने की जरूरत बन चुका था, क्योंकि मेरी जिंदगी अब इसी खेल पर निर्भर थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वो कातिल मुझे सांस लेते हुए भी न सुन पाए। क्योंकि तुम इसे ढूंढ ही चुके हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता। मेरा नाम रुद्रा है। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था जब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सोया। मेरा मतलब है, क्या तुम सोच सकते हो कि इस जैसा बेवकूफ किसी की गर्लफ्रेंड भी चुरा सकता है? इसलिए मैंने वही किया जो करना चाहिए था। बिस्तर के नीचे से मुझे सिर्फ उसके पैर हिलते हुए नजर आ रहे थे। वो अपनी कहानी पूरे कमरे में घूमते घूमते सुनाने लगा। तो कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि इसने कोई बेबी सिटिंग का काम लिया और तभी मैंने फैसला किया कि मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुम तो जानते ही होंगे कि किसी और के घर में उसे मारना ज्यादा सुरक्षित अपराध है। मेरा विश्वास करो, मैंने यही सोचा था कि मैं सिर्फ उसकी जान लूंगा, तुम्हारी या तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं। मेरा प्लान सिंपल था, मैं उसके आने से पहले आ जाऊंगा और फिर उसके आने का इंतजार करूंगा। फिर मैं उसे मार डालूंगा और उसकी लाश घर में छिपा दूंगा। मैंने लाश तो छुपा दी, लेकिन उसके बाद मुझे क्या पता था सच्चा प्यार करना मेरी जिंदगी ले लेगा। मेरी प्रेमिका ने मुझे ही मार दिया, वो भी धोखे से। भला इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस खुशी के साथ रहना चाहता था, अपने जीवन साथी के साथ। खैर, उसी की तलाश जारी है। हाँ, आत्मा मेरी है, शरीर नहीं। और फिर तुम्हारे सोने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगा दूंगा ताकि तुम्हें कुछ पता भी ना चले। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था जब तक तुमने उसकी लाश नहीं देखी। अब मैं क्या करूंगा? ऐसा कहते हुए वो मेरे पेरेंट्स के बेड पर बैठ गया। उसके पैर मुझसे बस आधा फीट की दूरी पर थे। बताओ, मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा राज अपने दिल में रख सकते हो, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है बेटे। वो अचानक झुका और बिस्तर के नीचे ठीक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, चलो अब कौन डरा हुआ है बताओ? हाँ। मैं भागने लगा और रुद्रा मेरा पीछा करने लगा। मैं उसके भारी पैरों की आवाज सुन सकता था। मैं ऊपर की तरफ भागने लगा और उसने पीछे से मुझ पर वार कर दिया। किस्मत से मुझे ज्यादा नहीं लगी, लेकिन मेरी टी शर्ट फट चुकी थी। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं सीधा अपने कमरे की तरफ भागा और इससे पहले कि वो अंदर आ पाता मैं दरवाजा बंद कर चुका था। रुद्रा मेरे दरवाजे पर आकर उसे जोर जोर से पीटने लगा। मुझे तो लगा कि तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी की असली डरावनी फिल्म चल रही है। बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी, अपने असली बेबी सिटर के साथ खेलने का वक्त आ गया है। और उस वक्त मुझे एक बार फिर दरवाजे पर बजी घंटी सुनाई दी। मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो पिज्जा की डिलीवरी देने के लिए एक आदमी आया था। मैंने उसे जोर से चिल्लाकर कहा, पुलिस को फोन करो, उसके पास चाकू है, 911 पर फोन लगाओ। लेकिन इससे पहले कि वो पिज्जा वाला मेरी बात समझ पाता, रुद्रा भागते हुए नीचे गया और दरवाजा खोलकर उस आदमी पर चाकू से हमला करने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि जो पिज्जा देने आया वो आदमी रुद्रा से काफी ताकतवर था। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो रुद्रा के हाथ से चाकू छीनने में सफल हुआ। रुद्रा जब ही बेहोश होकर नीचे गिर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया और पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने रुद्रा को अपने बेस्ट फ्रेंड के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का फोन आने पर मेरे पेरेंट्स भागते हुए मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैं उनकी आंखों में अपने लिए डर देख सकता था। मेरे डैड ने पिज्जा वाले को मेरी जान बचाने के लिए अच्छे पैसे दिए
मगर मैंने रुद्रा जैसा कुछ इंसानी शरीर से निकलता हुआ देखा और वो दूर खड़ी बूढ़ी माँ के अंदर जा बस गया। हाँ, सब पल भर में हो गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पुलिस को रुद्रा के बैग से नींद की गोलियां, रस्सी और 3 और प्लास्टिक के बैग मिले। कोई लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसके दिमाग में मुझे पिज्जा में नींद की गोलियां देकर सुलाने का प्लान था, ताकि वो सुमोनिया अपनी प्रेमिका की लाश से पीछा छुड़ा सके। मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि कोई मरा हुआ इंसान, या भूत भी कह सकते हैं, किसी इंसानी शरीर में घुसकर सभी काम कर सकता है। जब भी मेरे पेरेंट्स को देर रात के लिए बाहर जाना होता है तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर आ जाती है। अब वो कभी मेरे लिए कोई बेबी सिटर नहीं रखेंगे, मगर रुद्रा और वो इंसानी शरीर। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। कौन सुमोन?